जो सैयद आरिफ हुसैन साहब हैं, उनको आज वो कहते हैं कि रिजाइन करें, आप उसके तलवे चाटते रहे। मुझे क्यों बोलते हैं आप? मुझे खामा का तैश न दिलाएं। बात जो है आप करते, आप खड़े होते और आप उस वक्त कहते कि आप इधर क्या कर रहे हैं, आप क्यों यहाँ पे विराजमान है। 41 जो है उन्होंने अपनी साथ एफिलिएशन की हुई है, 10 उसके पास जो हैं वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, 10। और ये हैरानगी की बात है कि शर्म से डूबने का मकाम है कि इस दफ़ा हमारे 10 जो है एथलीट्स जो हैं वो गए थे और उनके साथ 12 ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ सैर सपाटे के लिए गए। ये जो है ये आज की हमारी कारकर्दगी है। और ये कारकर्दगी फिर मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत जिसने बहुत सारे इदारों को सही रास्ते पे डाला है, आज मैं कॉलिंग अटेंशन नोटिस इसलिए लेकर आया हूँ कि इस इदारे को भी सही सिमत पे डाला जाए, क्योंकि ये इदारा ये जो है हमारी मुल्क का झंडा जो है ओलंपिक्स में और बाकी जगह पे लहराता रहा है, जो कि पिछले जो है 29 साल से नहीं लहराया गया। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसको भी 1 बिलियन का ग्रांट मिला था, जिसमें से कि 44 मिलियन जो है 440 मिलियन उन्होंने वापस कर दिए। मेरा ये सवाल है क्यों वापस कर दिए? एक तो यह है कि उनका ऑडिट होना चाहिए कि कितने ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे, और स्पोर्ट्स की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए और स्पोर्ट्समैन का जो है मोरल बेहतर करने के लिए और उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया और उनके ऑफिशियल्स कितने हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कितने हैं और काम करने पे कितना पैसा लगता है। मेरा एक सवाल तो आज ये है, मैं आफरीन पेश करता हूँ हमारे जो अरशद नदीम साहब हैं कि उनका मुकाबला किससे हुआ था। वो जो वहाँ चोपड़ा था वो ट्वीट क्या लिखता है सर, देखने की बात है। वो लिखता है, ट्वीट लिखता है 2021 के जून में, that all my requirements have been taken care of in the best possible way. I am training in Europe currently and I am thankful for the efforts made by the government and Indian embassy despite tough visa rules. और हमारे साहब क्या कर रहे हैं? हमारा साहब जो है, जो अरशद नदीम साहब हैं, जो उनके मुकाबले में हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास जो है लाहौर या मुल्तान कहीं जाने के लिए मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं थे। मैं अपने घर के होम ग्राउंड में जितनी मैं ट्रेनिंग कर सकता था करता था, और उनका बाप जो है एक कारीगर है और एक कारीगर का ये हुनरमंद जो है ये बेटा है, और उसके साथ हम ये कर रहे हैं। हमने क्या किया? हमने जो तालिब है वो हमसे क्या मांगता था? वो सिर्फ मांगता था कि वापडा में मेरी नौकरी जो है पक्की करा दे। इतनी बात थी उसकी, इतनी उसकी ख्वाहिश थी। फिर भी वो जाके 4th-5वीं पोजीशन पे आ गया। ये ठीक है, हमारा जो ओलंपिक एसोसिएशन वाले हैं इसमें कह रहे हैं कि हिज परफॉर्मेंस वाज सेटिस्फैक्ट्री। ऑफ कोर्स इट वाज सेटिस्फैक्ट्री इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, ऑफ कोर्स इट वाज सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि हमने उसको कुछ भी नहीं दिया। हमने तो ये हाल किया कि हमारे एक रेसलर है दीन मोहम्मद के नाम से, जिसने के वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया था 1954 में, और उसके मुतालिक जो है BBC ने जो है एक पूरा प्रोग्राम नशर किया कि वो कस्बपुरसी की हालत में आज भी जिंदा है और कस्बपुरसी की हालत में रह रहा है। ये कौन लोग थे? ये किन लोगों ने उसका हक खाया? मैं समझता हूँ इस तरफ तो नहीं बैठे, उस तरफ जरूर बैठे हैं, जिन्होंने कभी नहीं पूछा कि क्या हुआ। तो मेरा जो है बात यह है कि आज हमारे बच्चे जो हैं, मैं एक लॉन टेनिस का मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक यहाँ पे चैंपियन है जो पाकिस्तान का चैंपियन रह चुका, वो आज 1000 रुपए जो है घंटे के ऊपर छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता है। ये हमने हाल किया है अपने जो है ये टैलेंटेड लोगों का, जिन्होंने नामुनासिब जो है और इस तरीके के हालात के मुताबिक उन्होंने जो है यहाँ पे फिर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है, और मैं चाहता ये हूँ कि ये जो सवाल है, ये जो कमेटी है हमारी, या एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, उसके हवाले किया जाए, और या जो हमारी कमेटी है जो बहरहाल रज़ा रब्बानी साहब के पास है, उनको ये रेफ़र किया जाए
और इसमें जो है गुफ्तगू हो, इसमें बात की जाए कि ये हमारे जो फंड्स हैं वो कहाँ पे लगते हैं। हमने तो इस्तीफा मांगा है एक एसोसिएशन, और मैं समझता हूँ कि उसकी अखलाकी जुर्रत इतनी होनी चाहिए थी कि इन नाकामियों के बाद, पे दर पे नाकामियों के बाद वो खुद रिटायर हो जाता, वो खुद इस्तीफा दे देता। बहरहाल हमने उससे इस्तीफा तलब भी किया है। अब हम चाहते हैं कि वहाँ पे अकरबा परवरी, जो कि यहाँ का दस्तूर रहा है, अकरबा परवरी के तहत उन्होंने वहाँ पे एसोसिएशन के तमाम अपने जो लोग हैं उनको साथ में लाया हुआ है और उनके वोट के ज़रिए वो वहाँ बैठा हुआ है। तो बात यह है, आप हुकूमत में जब रहे हैं, आपकी तबाहियाँ जो हैं वो हम अभी ठीक कर रहे हैं। हाँ, अब तुम जो है तुम अपनी हुकूमत से पूछना जनाब बैरामन तंगी साहब, प्लीज किसी की कॉलिंग अटेंशन में न बोले। मुल्क को तबाह कर दिया, मगर आप अभी तक भी चुप नहीं बैठते। आपने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सब एसोसिएशन को, सब इदारों को बर्बाद कर दिया, और फिर भी उछलते कूदते हो। बात यह है कि बात सुने, गौर से बात सुने, समझ डालें कि क्या बात हो रही है। बात सिर्फ मुल्क की झंडे की हो रही है, बात सिर्फ मुल्क के वकार की हो रही है, बात सिर्फ जो है हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी बात हो रही है कि उनकी एक तरफ तो कारकर्दगी है, एक उनका नेशनल टैलेंट है, उस टैलेंट को हम किस तरह से उभार रहे हैं, उस टैलेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, और उसकी कोशिश क्यों नहीं हो रही है, और अगर फंड्स वहाँ पे नहीं दिए जा रहे तो क्यों नहीं दिए जा रहे, और क्यों नहीं दिए गए, दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो बात यह है कि जी ये कमेटी के भी हवाले किया जाए, और साथ ही साथ ये देखा जाए कि ये जो हमारे अभी इस वक्त भी करेंगे, इस वक्त भी जो हमारे इस वक्त स्पोर्ट्स मैन जो हैं वो मौजूद हैं, या स्पोर्ट्स वेमेन हैं, स्पोर्ट्स लेडीज़ हैं, वो मौजूद हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई कारकर्दगी कभी भी की है, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, क्योंकि उन्होंने किसी वक्त में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है, और उनके लिए हमें इज़्ज़त एहतराम ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहीं जहाँ पे भी जाके अरबों रुपए जहाँ पे लोग लगाते हैं, वहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लगने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप मेरी बात तो कम सुनते हैं सर, सुनते बहुत हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर या स्पेशल कमेटी बनाई जाए, या जो यहाँ कमेटी मौजूद है उसके हवाले किया जाए, ताकि इसके ऊपर गुफ्तगू हो, तमाम जो है स्टेक होल्डर्स आएँ और वहाँ बैठ के इसके मतलब डिस्कशन की जाए और इस पर एक हल निकाला जाए। थैंक यू जी।